बीएड को लेकर बहुत बड़ा ऐलान हो चुका है। जी हाँ, जो कि बीएड अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही आवश्यक सूचना है। ये आपको काम करना बहुत ही आवश्यक है। क्या है अभी हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। 7,300 एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर यूपीपीएससी का बहुत बड़ा खुलासा हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटकर बीएड को क्या प्राइमरी में वाकई में शामिल किया गया है। इस पर बहुत बड़ी अपडेट है। शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से कैबिनेट मीटिंग का बड़ा फैसला भी इसमें शामिल है। उत्तर प्रदेश की 69,000 चयनित में बीएड शिक्षक हाई कोर्ट के फैसले के बाद बाहर होंगे या अंदर होंगे, इस पर हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है। बहुत बड़ी अपडेट देंगे और मंत्री जी के आदेश के बाद पुरानी पेंशन बहाल होने जा रही है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट लगातार पाने के लिए। सबसे पहले बात करेंगे आसाम की कैबिनेट मीटिंग को लेकर। इस पर पूरा स्पष्टीकरण आपको देंगे और सही जानकारी प्रोवाइड इस वीडियो में होने वाली है। ये जो जानकारी है वो पूरी तरह से सही है, इसमें कोई भी कमी नहीं होने वाली है। ये असम सरकार के मुख्यमंत्री हैं, उनके माध्यम से 25 अगस्त को एक कैबिनेट मीटिंग की गई, जो कि 100वीं मीटिंग थी और 25 अगस्त को हुई। ठीक है, इस मीटिंग के बाद उन्होंने एक ट्वीट किया और इस ट्वीट के माध्यम से ये खबर बहुत ही तेजी से फैली। क्यों फैली बताएंगे कि 1 to 5 में बीएड अभ्यर्थी पात्र रहेंगे, यानी कि प्राइमरी में बीएड अभ्यर्थियों को असम में पढ़ाने के लिए योग किया गया। बावजूद 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट से बीएड को बाहर किया गया है। इस फैसले को देखते हुए तो ये ऐसा क्यों यहां पर प्रिंट हुआ, अभी हम आपको स्पष्टीकरण देंगे। लेकिन उससे पहले असम सरकार के शिक्षा मंत्री हैं रानोज पेगू, उनके माध्यम से देखिए, उनके माध्यम से फिर 25 अगस्त को एक ट्वीट किया गया। ठीक है, जहां पर उन्होंने पहले ये बताया किस तरह से भर्ती होगी वो देख, ठीक है, वो अलग की बात है। लेकिन फिर बाद में उन्होंने एक ट्वीट ये किया, ये वाला। यहां पर उन्होंने ये बताया कि एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार उन्होंने बीएड को अलाउ तो किया है, लेकिन किसके लिए किया है? अपर प्राइमरी के लिए, यानी कि 6 to 8 के लिए यहां पर वैलिड किया है। ठीक है, अगर शिक्षा मंत्री जी ने ऐसा ट्वीट किया है कि अपर प्राइमरी के लिए हमने बीएड को अलाउ किया है, तो इस कैबिनेट में 1 to 5 में बीएड कैसे दिख रहा है? 1 to 5 में बीएड कैसा दिख रहा है? तो दोस्तों ये एक बैनर है, इसमें मिसप्रिंट भी हो सकता है, तो इसके लिए इसमें गलती प्रिंट करने वाले की है, क्योंकि शिक्षा मंत्री जी ने इसीलिए यहाँ पर यह स्पष्टीकरण दिया। साथ में ये भी देखिए अपडेट देखने को यहाँ पर मिली एम राहुल की तरफ से। उन्होंने कहा कि असम सरकार मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, जिसमें एनसीटी 2018 की गाइडलाइन को खारिज कर दिया गया, उन्होंने उसकी अवहेलना नहीं की है, बल्कि उन्होंने अपने राज्य के वेटेज प्रपोजल को प्रस्तुत किया है, ना कि बीएड को प्राइमरी में सम्मिलित किया है। यदि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटी और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की नई गाइडलाइन में प्राइमरी में बीएड को सम्मिलित नहीं किया गया है, तो राज्य सरकार भी इसको हटाएगी, उन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है। तो दोस्तों अब उम्मीद है कि आपको ये चीज तो क्लियर हो चुका है कि जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटकर बीएड को प्राइमरी में शामिल किया गया है असम सरकार के माध्यम से, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये गलत या मिसप्रिंट है, क्योंकि शिक्षा मंत्री जी ने और ट्वीट के माध्यम से, अन्य माध्यम से जानकारी हो चुकी है। तो अब बीएड को लेकर ऐलान क्या हुआ ये देख लेते हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। केंद्र सरकार एक अध्यादेश लाए, इसको लेकर रामलीला मैदान में धरना भी होने जा रहा है। एनसीटी उनके फेवर में कुछ दिशा निर्देश जारी करे, इसी को लेकर एक बड़ा ऐलान हुआ है। और दोस्तों इस ऐलान में कुछ एक सूत्री मांगे रखी गई हैं, जैसे कि एनसीटी एमएचआरडी अध्यादेश लाए, बीएड को प्राइमरी में शामिल करने के लिए अध्यादेश लाए, और इसी को लेकर 27 अगस्त यानी कि कल रविवार को एक ट्विटर का महाअभियान सुबह 10 बजे से रखा गया है। जी हाँ, महाअभियान है सुबह 10 बजे से ये, और ये 27 अगस्त को रखा गया है, जिसमें लाखों करोड़ों जो बीएड के अभ्यर्थी हैं उनको इसमें शामिल होना है। ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करेंगे केंद्र सरकार तक, राज्य सरकारों तक, एनसीटी तक, तभी आपकी बात पहुंचेगी। और इसी के लिए दोस्तों एक हैशटैग भी यहाँ पर जारी किया गया है, जो कि देख सकते हैं, ये है आपका हैशटैग बीएड डिमांड
ऑर्डिनेंस, ठीक है, यानी कि बीएड को लेकर एक अध्यादेश लाया जाए जिसमें बीएड प्राइमरी में पढ़ा सके। तो दोस्तों बीएड के जो कुछ मुख्य यहाँ पर उनके साथी हैं, उनके माध्यम से ये ऐलान किया गया है 27 अगस्त को लेकर। तो इस महाअभियान में आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करें ताकि आपकी डिग्री मान्य हो सके एक बार फिर से, ठीक है, क्योंकि बिना किसी अध्यादेश के तो मान्य संभव नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को बाहर किया है। तो कोई भी राज्य सरकार, ठीक है, या किसी भी माध्यम से ऐसे आसानी से बीएड को अब प्राइमरी में शामिल नहीं करवाया जा सकता। इसका एक ही यहाँ पर स्थिति है कि केंद्र सरकार जो है इस पर एक अध्यादेश अगर ला दे तभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट सकता है, अन्यथा की स्थिति में बीएड बाहर रहने वाला ही है। और अभी तक इस पर कोई पुनर्विचार याचिका भी दाखिल नहीं हुई है। केवल 11 सितंबर तक इसके पास मौका है, मतलब 11 अगस्त को रिजल्ट आया था तो 11 सितंबर तक ही इस पर कोई भी पुनर्विचार याचिका दाखिल की जा सकती है। उसके बाद ये भी मौका खत्म हो जाएगा और फिर बीएड का अंत यहाँ से समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों ये अपडेट्स कुछ हो गई हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अगली अपडेट पर अपनी 69,000 जो कि उत्तर प्रदेश की भर्ती है, जो जिसमें बीएड अभ्यर्थियों का भी चयन हुआ है। तो इसमें लेकर बहुत ज्यादा असमंजस की स्थिति है, तो वो हम यहाँ पर स्पष्ट कर देते हैं। देखिए दोस्तों, एक मामला हाई कोर्ट में यहाँ पर गया था, उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट में, जहाँ पर 69,000 बीएड के जो अभ्यर्थी हैं उनमें जो ब्रिज कोर्स नहीं कराया गया है उसको लेकर एक यहाँ पर आदेश हुआ था और इस अपील को डिस्पोज किया गया था। तो इसका हिंदी रूपांतरण देखते हैं जहां से पूरी जानकारी और आसानी से आप समझ सकेंगे। इस आदेश में उन्होंने कहा है कि जो राज्य सरकारें हैं, ठीक है, जो राज्य सरकार है उत्तर प्रदेश की, अगर वह 2 वर्ष के भीतर बीएड अभ्यर्थी को 6 महीने का ब्रिज कोर्स नहीं कराती है तो ऐसी स्थिति में याची जो करता है, जो कि लगभग 10 से 12 लोग थे जिन्होंने इस मामले को फाइल किया था, तो ये जो याची करता है केवल उनके लिए आदेश है। इस चीज को आप विशेष ध्यान दीजिएगा। जो याची करता है, अगर सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है जिसमें बीएड को बाहर किया गया है, जो ब्रिज कोर्स नहीं किए हैं वो भी, तो उन पर कोई भी प्रतिकूल परिणाम नहीं उनको भुगतना पड़ेगा, यानी कि उनको किसी तरह से बाहर नहीं किया जाएगा। ये हाई कोर्ट ने आदेश किया था। उन्होंने कहा था कि ब्रिज कोर्स का संचालन सरकार करती है, इसमें बीएड अभ्यर्थी का या याचीकर्ता का कोई भी दोष नहीं है। देखिए यहाँ पर साफ कहा है उनका कोई भी दोष नहीं है, तो ऐसे में उन पर कोई भी कार्यवाही नहीं की जाएगी। इसमें गलती राज्य सरकार की है। लेकिन केवल इसमें दोस्तों जो फायदा है वो केवल 10 से 12 उन याचीकर्ताओं के लिए है जिन्होंने इस मामले को फाइल किया था, ठीक है। आप इसमें शामिल नहीं है, इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा। और 11 सितंबर को आरक्षण वाला जो मामला है 6800, उसके साथ एक बीएड को बाहर करने की अपील टैग है, वहां पर सुनवाई बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आपको अपना मजबूती से पक्ष रखना जरूरी है, नहीं तो वहां से 69,000 में चयनित बीएड अभ्यर्थियों के खिलाफ भी तगड़ा फैसला देखने को मिल सकता है। जैसा कि छत्तीसगढ़ से मिल चुका है, हिमाचल प्रदेश में अपील हो चुकी है, मध्य प्रदेश में अपील हो चुकी है और बहुत सारे राज्यों में हो चुकी है। तो ऐसे में उस झटके से बचने के लिए आप अपनी पैरवी को अच्छे से करें और तेजी से करें। अब दोस्तों बात करते हैं सबसे बड़ी और अगली अपडेट पर, जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ये बीएड अभ्यर्थियों के लिए अच्छी अपडेट है, क्योंकि 7,300 एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में आने जा रही है। इसको लेकर आज निदेशालय में वार्ता की गई। जी हाँ दोस्तों, इसको लेकर आज निदेशालय में वार्ता की गई एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता को लेकर, जिस पर उन्होंने बताया है, आयोग के माध्यम से अधिकारियों ने बताया कि कुछ विषयों में अभी समकक्ष अर्हता का विवाद बना हुआ है, जिसे शीघ्र ही नियमावली में संशोधन करके विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। क्योंकि लगभग सभी विज्ञापन क्लियर हो चुके हैं, लेकिन एलटी का विज्ञापन क्लियर नहीं हुआ, तो इसी के लिए यहाँ पर वार्ता की गई है। बताया गया है कुछ विषयों में कुछ संशोधन होना है, जल्दी ये संशोधन होगा। और जानकारी के अनुसार 7,300 पदों पर नया विज्ञापन जारी होने जा रहा है, जिसमें समस्त बीएड अभ्यर्थियों को नौकरी मिलने वाली है और बहुत ही अच्छी अपडेट ये बीएड अभ्यर्थियों के लिए है। और जानकारी ये भी है कि जो विज्ञापन है वो अगले महीने तक जारी किया जा सकता है।
अब दोस्तों बात करते हैं अपनी अगली अपडेट पर, और अगली अपडेट है पुरानी पेंशन बहाल को लेकर, मंत्री जी के पत्र को लेकर। जी हाँ, ये आप देख सकते हैं, ये पत्र लिखा गया है 24/8/2023 को डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड को यह पत्र लिखा गया, जिसमें मांग की गई कि 1 जनवरी 2004 के पश्चात केंद्र तथा 1 अक्टूबर 2005 के पश्चात उत्तराखंड राज्य में नियुक्त कर्मियों को पुरानी पेंशन से वंचित किया गया है। तो यहाँ पर मांग की गई है कि इन वंचित सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना को पुनः लागू किया जाए, जैसे कि अन्य राज्यों ने किया है, चाहे वो पंजाब में हो व अन्य किसी राज्य में हो, तो वैसे यहाँ पर उत्तराखंड में भी लागू किया जाए, ताकि इन्हें पुरानी पेंशन का लाभ मिले और यह जो सामाजिक असुरक्षा से इनको जूझना पड़ रहा है, इससे इनको छुटकारा मिले। तो हो सकता है कि जल्द ही उत्तराखंड सरकार सभी अपने कर्मियों को पुरानी पेंशन का लाभ दे सकती है। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण और अहम अपडेट थी। उम्मीद है कि सभी अपडेट्स आपको पसंद आई होंगी, जानकारी समझ में आई होगी। कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।